अब बज़ाहिर वो उस नुक्ते पे हम बात नहीं कर सके कि बानी चेयरमैन के जो केसेस हैं बज़ाहिर तो उनमें उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं ज़्यादातर केसेस में। तो आपके ख़्याल में अभी सही मायनों में रुकावट क्या है जिसकी वजह से बानी चेयरमैन अभी तक जेल से बाहर नहीं आ सके हैं? या आपको क्या लगता है कि क्या कुछ आने वाले चंद माह में उनके हवाले से कोई ख़बर मिल सकती है कि उनके ये केसेस ख़त्म हो या कम अज़ कम ज़मानतों के ऊपर उनको रिहा किया जा सके? जी देखें, उनकी जितनी केस अभी यानी पेंडिंग हैं, जिनको ट्रायल हो रहा था, उसमें तो उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। उनके ख़िलाफ़ 3 केसों के फ़ैसले आए थे। एक था तोशाखाना केस, मैं जब अपेयर हुआ उस तोशाखाना केस में, और वो इतना बेबुनियाद केस था कि पहले दिन ही अदालत ने कहा कि इसकी मैं सज़ा मुअत्तल करता हूँ। इसलिए उस केस की तो सज़ा चूँकि मुअत्तल है, उसमें उनको नहीं रखा जा सकता। साइफ़र केस आपको पता है, उसमें भी सज़ा हुई, वो काफ़ी देर बहस होता रहा। उसके बाद इवेंचुअली हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म ही कर दिया और कहा कि बिल्कुल ये गलत सज़ा थी और ये केस ही गलत था, और उसकी जजमेंट भी आ गई। अब तीसरा केस जिसमें उनको सज़ा दी थी वो इद्दत केस था। इद्दत केस में उनको उसकी भी अपील फ़ाइल हुई है, उसमें डिले हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन आज उसमें बहस हो गई है कि आपको जिसमें रिक्वेस्ट ये की गई थी अदालत से कि उसमें भी सज़ा जो है मुअत्तल कर दी जाए। अगर ये सज़ा उसमें मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं। इसलिए सिर्फ ये इद्दत का केस ही रह गया है, उसके अलावा कोई और ऐसा केस नहीं जिसमें उनको रखा गया हो और उसमें ज़मानत ना हो या उनकी सज़ा जो है वो कैंसिल ना हो गई। जिस तरह मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें बड़ा क्लियर स्टांस है पीटीआई का, लेकिन जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या आप फिर भी पुरुमीद हैं? क्योंकि जो स्टांस है वो पीटीआई शुरू से वही लेकर चल रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मखसूस नशिस्तें वापस आप ले सकेंगे जिस पर आपका अवलीन हक भी है आपकी जमात का? जी देखें, अगर आप मेरे से ये पूछ रही हैं कि क्या प्रेडिक्शन है मेरी कि क्या फ़ैसला आएगा, तो वो तो कोई नहीं जानता, वो तो जज साहिबान ही जानते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन ज़रूर आ रही हैं, उनकी कमेंट्स आ रहे हैं, उससे आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। लेकिन मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि वो ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हतमी फ़ैसला नहीं होता। वो एक तरह जज साहिबान जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, और जो वकील हैं उनको अगर वो कन्विंस कर दें कि आपका सवाल का ये जवाब है और वो कन्विंस हो जाए, तो अपना वो माइंड चेंज भी कर सकते हैं। जब तक कि जजमेंट नहीं लिखी जाती, मैं हमेशा कहता हूँ कि केस ओपन है। लेकिन बहरहाल मेरी प्रेडिक्शन के अलावा जो मेरी अपनी ज़ाती राय है वो, और आइन की जो मैंने तशरीह की है उसके मुताबिक, तो ये सीटें जो हैं सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। और वो बेशक आप डिबेट कर लें कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए या नहीं, लेकिन एक चीज़ आप बड़ी क्लैरिटी से लिख लें, और वो ये है कि ये सीटें जो हैं ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकती। और उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि आइन कहता है कि आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीटें मिलेंगी जितनी उसके पास सीटें उसने जीती हों असेंबली के अंदर, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो ये नहीं हो सकता कि आपने 1 सीट जीती और आप 10 रिजर्व सीट्स ले लें। अगर आपने 1 सीट जीती है तो आपको उसके मुताबिक ही रिजर्व सीट्स मिलेंगी। यही आइन का कहना है और यही लिखा हुआ है आइन में। इसलिए जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उनको मिलेगी या नहीं, आंसर मेरा है कि उनको नहीं मिलेगी। जहाँ तक हमें मिलेगी या नहीं, या सुन्नी इत्तेहाद को मिलेगी रिजर्व सीट्स या नहीं, वो उस पर डिबेट कर सकते हैं आप। लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है कि अगर आप आइन की स्पिरिट को देखें, अगर आप आइन की प्रॉपर तशरीह करें, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद को ही मिलेगी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त।